माशाल्लाह। हमारा न्यू बिजनेस है ये, तो कोई रिस्क थोड़ा लेना अब इसका। आलू का बीज जो लास्ट डे लेके आए थे हम, वो थोड़ा कम था, तो आज मज़ीद आलू का बीज लेके आए हैं। लेकिन दुकान वाले ने हमें मशवरा दिया कि आलू के बीज को सूरज की रोशनी में थोड़ा बिछा दिया, क्योंकि ये होते हैं कोल्ड स्टोर के, उगने में कई दफ़ा मिसिंग हो जाती है अगर आप ठंडे ठंडे ही लगा देंगे। तो इसलिए हमने बिछा दिए धूप में और इंतज़ार करते हैं थोड़ा ये गर्म होता है, तो फिर इंशाल्लाह बिजाई शुरू की जाएगी। लेकिन यहाँ अब्बू जी कुछ कर रहे हैं। अभी क्या करने लगे हैं? यार ये टमाटर की पनीरी नहीं मिल रही, तो अभी टमाटरों से बीज निकाल के लगा लेते हैं। सही, तो ये बीज उग जाएंगे इस तरह निकाले हुए? निकल जाएंगे, हाँ निकलेंगे भी और उगेंगे भी। सही सही, माशाल्लाह। तो ये तरीकाकार है जी। अगर आप मार्केट से फौरी तौर पे टमाटर या टमाटर का बीज या उसकी पनीरी नहीं मिल रही, तो इस तरह से आप नए फ्रेश टमाटर लेके पके हुए उनका यूं बीज निकाल लें। और इसके बाद क्या करना है, बीज जो टमाटरों के लिए वो तैयार हो गया, बिल्कुल लस्सी है ये तो बीज के बजाय टमाटरों का जूस। ऐसे लाना है साले। ठीक है, चलो अंज कर लो, अब तेरे लाने लोग बेहतर। इस तरह से बहा देंगे इसके ऊपर टमाटर का बीज सारा, जिससे बनेगी ये पनीरी। और फिर इसको एक एक पौधा उठा के अलग अलग लगाया जाएगा। पनीरी हासिल करने का ये तरीका है टमाटर के बीज से। टमाटर के बीज से नहीं, टमाटर से माशाल्लाह। इसके ऊपर आप क्या लगाएंगे? लगा देंगे थोड़ी थोड़ी मिट्टी, ताकि कोई जानवर ना इसको ज़ाया करे। सही। जॉली और डॉली को भी सिर्फ यही जगह नरम बैठने के लिए और खेलने के लिए मिलती है, और कहीं इधर उधर जा खेलती नहीं। चलो भागो, हट हट जा, चलो। वो जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं वैसे ये भी है। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर का बीज हमारा जो है वो सारा कवर हो गया। आलू के बीज को बिछाए तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया, और ठंडक जो इनमें महसूस हो रही थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब इनको लगा लेते हैं। देखो कैसे कटा फटा बीज है, लेकिन इस कटे पिटे का हमें नुकसान नहीं है। हमें चाहिए ये वाली आँख सलामत, ये वाली, इनमें से किसी जगह से भी पौधा जो है वो बन जाएगा। इसी तरह ये देखें, ये आँख जो है यहीं से पौधा जो है वो पत्ते निकालता है और जड़ भी बनाता है। कुछ से जड़ें बन जाती हैं, कुछ से जो है वो पत्ते बन जाते हैं। तो अब इनको लगाना शुरू करते हैं अपनी इन क्यारियों में। माशाल्लाह खुला बीज लगना है यहाँ पे। वैसे ये सिर्फ तकरीबन 1 कनाल है, लोग एकड़ों के हिसाब से लगाते हैं, बस उनमें वो अकेले नहीं होते जैसे मैं यहाँ पे। मेरे साथ सिर्फ आए हैं अब्बू जी, और अब्बू जी रेस्ट कर रहे हैं। तो जब तक अब्बू जी उठते हैं हम लगाना शुरू करते हैं बीज, और जब उठेंगे तो वो भी साथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन फिलहाल हम खुद ही लगाना शुरू कर देते हैं। ये रहा हमारा मटर का बीज, यहीं पर रखते हैं, क्योंकि हमें ये दाबड़ा साथ लेके जाना है आलू का बीज लगाने के लिए। बार बार यहाँ से आलू उठाने नहीं आएंगे, तो इसमें डाल लेते हैं पहले छोटा छोटा वाला बीज। जो बड़ा है उसकी अगर मतलब जगह कम ज़्यादा होती हुई नज़र आई तो उसके पीसेस कर लेंगे। इसी तरह सारे बीज की छांटी कर लेते हैं, छोटा छोटा बीज पहले ले चलते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह जो इस तरह बड़ा बीज है 2 या 4 पीस भी करके लगाए जा सकते हैं। ये देखें कैसा चुटकू सा आलू है, लेकिन इससे भी इंशाल्लाह पौधा पूरा बनेगा, और अपना टाइम पूरा करने पे इंशाल्लाह ये हमें काफ़ी सारे आलू भी देगा। इतने ज़्यादा बीज हमने निकाल लिए, ये लगाते हैं। चल के देखते हैं कितनी जगह कवर करता है ये खेत में हमारे। खेत पे तो हम आ गए हैं अपने आलू लेके, लेकिन औजार तो कोई लेके नहीं आए जिससे हमें ये लगाने हैं, यानी खुरपा वगैरह। चलते हैं हम खुरपा भी लेके आते हैं, और इस वाली खेल से लगाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 से 1.5 फुट के दरमियान जो है वो फासला छोड़ा जाएगा एक से दूसरे आलू में। अल्हम्दुलिल्लाह 2 खेलें हमारी मुकम्मल हो गई हैं, और 2 खेलों में हमारा जो है बीज तकरीबन 1 दाबड़ा पूरा होगा। और दाबड़े में जो हम बीज लेके गए थे वो तकरीबन 3-3.5 किलो के करीब था। टोटल बीज हम लेके आए हैं तकरीबन हम 20 किलो, और देखते हैं कि कितना बीज लगेगा। जिस हिसाब से लग रहा है 2 खेलें सिर्फ हमारी जो है वो 3-4 किलो ले गई हैं आलू, तो मुझे लगता है कि हमें मज़ीद बीज लाना पड़ेगा। खैर जितना लगता है वो लगाते हैं आज, बाकी इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। फिलहाल आलू का बीज और ले लें। अबू जी छांटी कर रहे हैं मोटे वाले आलू, जिनके 2-2 3-3 पीस किए जा सकते हैं। हाँ इनके ऐसे कर लेंगे ना।
ये हो गए ना 2, क्योंकि इसकी आंखें 2-3 हैं और इसकी 2-3 हैं, ये साथ साथ चलती जाए। बीज हमारा थोड़ा बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। एक दाबड़ा और बीज ले लिया हमने, चलते हैं और इसको भी लगाते हैं और उम्मीद है कि 2 खेलें हमारी और पूरी हो जाएंगी इससे। ये पहली 2 जो है वो तो वो एंड तक लग गई हैं, अब इन 2 की बारी है, वो एंड तक इंशाल्लाह। वैसे तो बेहतर तरीका आलू लगाने का ये था कि खेल बनाते हुए एक साइड से मिट्टी लगाई जाती और उसके ऊपर बीज रख के दूसरी साइड से मिट्टी उसके ऊपर लगाई जाती, लेकिन मैं चूँकि अकेला था तो उस वक्त यही पॉसिबल था कि पहले खेले बना लेते ताकि टाइम वेस्ट ना हो और अब आलू लगा लेते जब हमारे पास अब्बू जी और बीज दोनों ही हैं। बीज लगाने के लिए खुरपे से यूँ सुराख करेंगे, ये बीज इसको जितना हो सके उंगली से दबाएंगे नीचे और ऊपर से मिट्टी छोड़ देंगे। इस तरह से मैं लगा रहा हूँ बीज। आप कमेंट बॉक्स में जो दोस्त जानते हैं आलू लगाने का तरीका ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ कि हमारा ये तरीका कैसा है आलू लगाने का। अल्हम्दुलिल्लाह 4 खेले जो हैं वो मुकम्मल हो गई हैं। आलू इतने से बचे हैं दूसरी दफ़ा में से, और अब अबू जी ने 2-2 पीसेस किए हैं जिन आलूओं के बड़े वाले थे, इन्हें लगा लेते हैं एक दफ़ा। अब जी बस करो, ये तो खेत से ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं, पता नहीं अब यहाँ पे लग रहा है कि ढेर बन के ज़्यादा हो गए आलू। एक दाबड़ा हम ये वाले कटे हुए आलू लेके चलते हैं। बिस्मिल्लाह। नेक्स्ट जो 2 खेलें लगनी है वो सिर्फ कटे हुए आलू होंगे। हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा ज़रा कटे हुए आलूओं के हवाले से। वैसे कोई इतने डाउट वाली बात नहीं है, आलू काट के भी लगाए जाते हैं, बोए जाते हैं, लेकिन कमर्शियल लेवल पे मोस्टली लोग जो है साबुत ही आलू लगा देते हैं। तो हम कौन सा कमर्शियली कर रहे हैं। खैर इस दफ़ा हमारा प्रोग्राम है से चलो कमर्शियली, लेकिन बेचने तो हमने अपने ही ख़ानदान वालों को है ना। इस दफ़ा जिस इसको आलू देने हैं सबसे पैसे लेने हैं इंशाल्लाह। मैंने सही सेल्फिश वाले कारोबारी बनने लगे हैं हम। अब हमारा न्यू बिज़नेस है ये, तो कोई रिस्क थोड़ा लेना। अब इसको अल्लाह अकबर, हो गए हमारे तकरीबन 3 किलो आलू। चलते हैं अब दोबारा से अपने नेक्स्ट वाली खेलों में लगाते हैं। 4 हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 5 और 6, 5वीं और 6वीं में लग रहे हैं ये। आप भी याद रखिएगा भला इसका कैसा रिजल्ट आता है, आपको भी दिखाएंगे इंशाल्लाह साथ साथ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे आलू बच गए हैं, लेकिन अगर अब्बू जान वो हाफ पीस ना करते तो यकीन माने कि हमें और आलू लेके आने पड़ने थे। तकरीबन इतने ही जितने ये पड़े हुए हैं, जितने बच गए हैं ये लगाने के बाद भी। अल्हम्दुलिल्लाह बीज हमारा पूरा हो गया और 10 के बजाय 11 खेलें लग गई हैं, क्योंकि एक खेल बीच में से मेरे से मिस हो गई थी अपनी तरतीबात सीधी करते हुए। अब यूँ हो गया कि 11 खेलें लग गई हैं हमारे पास आलूओं की, और बाकी जो 6 खेलें बचेंगी वो हमारे पास होंगी इंशाल्लाह मटर। तो अब मटर लगाना शुरू करते हैं। अब जी मटर भी उसी तरह ऊपर लगाने हैं, फुल ऊपर खेल के, या साइड पे लगाने हैं? साइड पर लगाने, मगर पानी से ऊपर ही लगाने हैं। पानी के लेवल से ऊपर? हाँ, मतलब ऐसा नमी हो, अगर वो पानी में डूब जाएगा ना सख्त हो जाएगी, बीज कम जमेंगे। सही। तो जब वो हो ना नमी में, तो वहाँ उसे रतूबत मिल जाती है, ज़मीन नरम होती है, वो जल्दी से निकल। आलू लगाने के बाद अब फिर से हमने बर्तन उठा लिए हैं और अब बारी है मटर लगाने की। अबू जी कह रहे हैं मैं भी लगाऊंगा साथ। और ये देखें व्यूअर्स, वज़न बढ़ाने के तरीके। एक ये बीज भी आपको फ्री में मिलेंगे साथ में, ये देखें, ये घास है। ये देखें। टोटल ये तकरीबन 1 पाव बीज है, और 1 पाव बीज में हमें इतना कुछ मिल रहा है फ्री में। इसी तरह बाकी सारे खेत में भी मटर लगा लेंगे। एक ये वाली खेल और एक ये वाली सेंटर से थोड़ी सी रह गई है, बाकी हमारा काम जो है मटर वाला भी मुकम्मल हो चुका है। मटर का बीज भी हो गया मुकम्मल। आखिरी तो फिर उसने पहले आड़ के नाल ना पिलाइए, भावें ऐदों पिलांदा। ये मशवरा था सब्ज़ी को पानी लगाने का। जो बीज कल और आज लगाए हैं उन सबको अब पानी लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वेदर क्लियर है, मिस्टर आफ्ताब पूरी आबोताब से चमक रहे हैं। हम अपनी सोलर मोटर चलाते हैं और पानी लगाते हैं सब्जियों को। आते हैं कस्सी, पकड़ते हैं चाबी मोटर की, चल के अब पानी लगाते हैं इंशाल्लाह सब्ज़ी को। ये वाले काम में मेहनत जो है वो मोटर की होगी। हमने अब इंतज़ार ही करना है क्यारे के फिल होने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये उठा लिया मोटर में पानी। हम चल के अब आगे नाके वाके जो है वो बांध देते हैं। पानी को अब एक दफ़ा ट्रैवल करना पड़ेगा उस तरफ को, फिर वो वहाँ से घूम के आएगा इस तरफ, यहाँ से इस तरफ को लगाना शुरू करेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदी तो मोगी परे काला हाँ कोई बनी क्या प्याला ना पीवा नका खुला काला कोई नहीं पानी देना ना काला काला ना जो खुला हाँ बस हम जरा नए जिम्मेदार हैं। पहले क्यारे को पानी लगा के आ गए हैं हम। अब जब तक वो भरता है तब तक हम फ्री हैं। पानी लगाते हुए ये किसान को जो सहूलत हो जाती है, जब तक पानी उस क्यारे में पूरा नहीं होना तब तक हम रिलैक्स और रेस्ट कर सकते हैं। खेलों में जो आलू के बीज लगे थे वो फुल टॉप पे लगे थे, और जो मटर के लगाए हैं वो इस लेवल पे लगाए हैं। यानी यहाँ तक इस खेल में हमें पानी लगाना है उस लेवल तक हमने जो है मटर के बीज लगाए हैं सारे के सारे थ्रू आउट, यहाँ से वहाँ तक 6 खेलों में। हम यहाँ बैठे बैठे रेस्ट करते खो गए थे, लेकिन वहाँ पे देखे पानी कहाँ तक पहुँच गया। भागो भागो भागो, इस तरह भी भागना पड़ता है कभी कभी किसानों को। वो देखे कानो कान हो गई है क्यारी। अब मुझे यहाँ से खोलना है आलू वाली साइड को पानी लगाने के लिए। काफ़ी कोशिश की थी इस पार्टीशन को लेवल करने की, लेकिन वो देखें वहाँ से फिर ऊंची रह गई है। ये जो खुश्क है ना जगह, यहाँ से ऊंची है। खैर नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह। अब यहाँ से खोलते हैं ताकि ये वाली खेल ना टूट जाए। यहाँ से नहीं खोलनी थी, यहाँ से भी रास्ता बनाना था पानी का इस क्यारे में जाने के लिए। हमारे ये वे बनाते तक पानी भी पहुँच गया माशाल्लाह। अब सबसे पहले ये वाली क्यारी मुकम्मल होगी, फिर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये भी साथ साथ मुझे अब ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि ये खेलें नहीं बनी हुई हैं तो यहाँ पे कहीं से भी लीकेज जो है वो हो सकती है इस तरह की। अल्हम्दुलिल्लाह पानी को सही वाला सीधा रास्ता दिखाने में कामयाब हो गए हैं हम। यहाँ से काफ़ी लीक हो गया था लेकिन बांध लिया थोड़ी कोशिश से। अब ये हमारी क्यारी जो है वो एक कंघी की तरह बनी हुई है। एक साइड से तो सीधा पानी जाएगा, लेकिन आगे जो है कंघी के दांतों की तरह जो है वो खेले बनी हुई है जिनमें पानी को जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनली हमने पहली दफ़ा जो है वो आलू और मटर लगाए हैं। छोटा प्रोफेशन है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह छोटी जगह पे है, लेकिन किसी भी काम का आगाज़ जो है वो छोटी जगह से करना चाहिए। बड़ी जगह को हाथ डालेंगे तो शायद आपसे वो कंट्रोल ना हो। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से शुरू किया है, देखते हैं ये कहाँ तक चलता है। हमारे साथ रहिएगा, हमारे इस जर्नी को आप भी इंजॉय करें और हम भी इंजॉय कर रहे हैं इंशाल्लाह। वैसे सुनने में आया कि पानी की याददाश्त जो है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन यहाँ से मैंने पानी को रास्ता समझाया था तो वहाँ से जो है वो भूल गया था। अब वहाँ से समझा के आया हूँ तो यहाँ से भूला पड़ा। इसकी याददाश्त तो मेरे से भी ज़्यादा कमज़ोर है यार। ये आप सही कहते हैं। खैर इस खेल का भी कसूर नहीं, क्योंकि ये नहीं है और इसमें घास फूस भी काफ़ी है, उसकी वजह से जो ये लीकेज जगह जगह से जारी है सारी है। माशाल्लाह खेले जाओ तकरीबन सभी और मुकम्मल भरती जा रही हैं, और पानी जो है वो आखिरी क्यारी तक पहुँच चुका है जहाँ पे हमने लगाया हुआ है धनिया। वैसे जो फर्स्ट टाइम पानी लगता है किसी भी फसल को वो काफ़ी ज़्यादा भगाता है किसान को, तो मेरी भी आज इसी वजह से ज़्यादा दौड़ लग रही है। वरना एक दफ़ा पानी खेलों में से गुजरा था उसके बाद जो है इस तरह टूटने वूटने वाला और पानी के रास्ता भूलने वाला चक्कर नहीं होता दोबारा से। दूसरा क्यारा हमारा जो है वो मुकम्मल हो रहा है। दूसरा इस तरह से जहाँ पे हमने सौंफ और अजवाइन वगैरह लगाई है, इस क्यारे को पानी पिला चुके हैं। और दूसरा क्यारा जो हमने शुरू किया है वो है आलू और मटर वाला, और साथ ही आगे धनिया। दूसरे क्यारे को पानी लग रहा है और हमारे पास हैं अब मज़ीद 2 घंटे। 2 बज चुके हैं और 4 बजे तक की जो है सूरज की रोशनी रहती है जो मोटर को चला सकेगी। 1 2 3 4 5 मज़ीद 5 क्यारे हैं जिनको पानी लगाना है हमने। देखते हैं इंशाल्लाह क्या बनती है। बस ये चीज़ बड़ी मज़े की है, एक दफ़ा पानी में से हाथ गुजार के जाओ ना और बाद में जो मिट्टी उड़ती है ना अंदर, ऐसे लगता है जैसे पानी के अंदर धुएं के बादल हों। मैं ये सोच रहा था पानी लगाते वक्त हमें काफ़ी सारी रेस्ट मिल जाएगी, लेकिन पानी लगाते हुए हमें और भी ज़्यादा दौड़ें लगानी पड़ रही हैं साथ साथ पानी के। और ये देखें बन गई है ना सही वाली कॉम, वाइट वाइट। पानी लगाते हुए हमारी ये कॉम तो बड़ी जल्दी बन गई थी, लेकिन कॉम का हैंडल यानी वो फाइनल वाली क्यारी है जो, उसको काफ़ी टाइम लग रहा है पानी लगते हुए। अभी वो हाफ़ नहीं हुई और काफ़ी टाइम से जो है पानी इस जगह पे लगा हुआ है। बाकी खेलें जो है वो कानो कान हो चुकी हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार हमारा धनिया वाली जो क्यारी है वो भी मुकम्मल होने वाली है पानी से, और इस एक क्यारे को पानी भरते भरते तकरीबन आधा घंटा लग गया।
अगर इसी तरह आधा आधा घंटा सब में लगा तो आफ्ताब साहब जो है वो जवाब दे देंगे हमें मोटर चलाने से। वैसे इस सारी तरतीब का एक फ़ायदा हो गया कि हमने आलू जो टॉप पे लगाए थे, फुल टॉप पे खेलों के, उनको भी प्रॉपर नमी पहुंच जाएगी। अब हम नेक्स्ट खेल में पानी बांध ही लेते हैं। कन्फ्यूजन थी कि इस जगह से बांधा जाए या वो उस जगह से। मेरा दिल था पहले उस जगह से बांध देते हैं, लेकिन अब मैंने सोचा यहीं से बांध देते हैं, पानी को कम सफ़र करना पड़ेगा। सही है ना? तो यहाँ से बांधते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ में तो ऐसे भागता हुआ जाता है पानी जैसे पता नहीं कोई 1 मिनट में पूरा कर देगा। देखिए अब 3-4 खेलें लगाते सारी जो है पूरी होगी, लेकिन अब आगे आगे पानी जैसे जाता जाएगा बस फिर स्पीड ख़त्म होती जाएगी इसकी। ये देखिए एक मज़े की चीज़, यहाँ पे नीचे बिल चूहे का, अब उसकी दौड़े लगेंगी पानी में। ज़रा गोते खाए ना, पता चले इसको। इसने जगह जगह पे डेरियाँ लगाई हुई थी बिल बना बना के, यहीं नहीं कमरे में भी, बाहर भी, जहाँ जहाँ जगह मिलती है हमें तंग करने के लिए इस तरह घर बना लेता अपने। खैर अब इससे पता चलेगा। दूसरा रास्ता इसका पता नहीं कहाँ होगा जहाँ से निकलेगा बाहर। अब हम महव थे यहाँ का तमाशा देखने के लिए, असल तमाशा तो ये है। पानी यहाँ से आगे निकल रहा है, एक ये सुराख है और एक ये, माशाल्लाह है ना, अंडरग्राउंड सिस्टम। पानी हमने कहीं लगाया हुआ है, आ कहीं से रहा है अब इसे बंद करना भी जो है वो मुश्किल ही काम है। ओला ये एक और जगह से निकल आई। कहाँ से बंद करोगे ये? क्या ही ज़बरदस्त अंडरग्राउंड नेटवर्क है चूहे का, लेकिन हमारा काम जो है वो लेट कर रहा है। मेरा ख्याल है यहीं पे मिट्टी डाल के इसको बंद करते हैं। लेकिन यहाँ से भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, आगे भागती जा रही है मिट्टी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत के बाद किसी हद तक पानी बंद हो गया। ओह नहीं हुआ, कस्सी आजा। टन एक हिसाब से मिट्टी की नई दीवार बनाई है इस खेल के साथ, तो फिर जाके कहीं पानी बंद हुआ है इस तरफ आना। खैर अभी जब यहाँ पे पानी लगेगा तो यहाँ से भी इस तरफ को भागना उसने। इन चूहों से जान छुड़वाना भी कोई आसान काम थोड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी क्यारी भी हमारी कंघी के हैंडल तक पहुँच गई है। सिर्फ हमारे बनाए हुए 3 क्यारियों को पानी लगा और मोटर इतना पानी निकालना शुरू हो गया। हालांकि अभी टाइम सिर्फ 3 का हुआ है। मिस्टर शम्स ऊपर ही हैं, लेकिन हमारी शमसी मोटर को उन्होंने सपोर्ट करना जो है वो बंद कर दिया देखते हैं अब कितना लगता है। खैर प्रोग्राम तो यही था कि सारे खेलों को, सारी क्यारियों को पानी लग जाता है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हमें 2-3 इसी तरह छोड़ के जानी पड़ेगी। अब देखते हैं कितनी बचती हैं। खैर और इस हिस्से की आखिरी क्यारी को पानी लगा हुआ है जिसमें हमने लगाई थी मेथी। हालांकि बीज लगाने के बाद मैंने कोई रेस्ट नहीं की थी, फ़ौरन ही मोटर चला दी थी, लेकिन फिर भी अब पानी जो है वो स्लो हो गया, तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हमारे पेट्स अटकेलियाँ करते हुए। सभी किसानों की दौड़ें लगी हुई हैं अपनी नई फसल लगाने के लिए, लेकिन हम बहुत रिलैक्स हैं। हमारे खेत उसी तरह पड़े हुए अभी, क्योंकि हम एक बहुत मज़ेदार और न्यू प्लान के चक्कर में हैं। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें उसमें कामयाबी दे। तो आपके साथ इंशाल्लाह जल्दी एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेथी वाली क्यारी जो है वो भी मुकम्मल हो गई है, और उससे पहले तो ये सारी खेलें पूरी हो चुकी हैं ना। अब नेक्स्ट क्यारे को जो है पानी बांध देते हैं। बॉस भी मुआयना करने आ गए हैं खेत का। सही बात है, बहुत 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 बड़ी नेमत होते हैं वालिदैन। अल्लाह इन्हें सेहत वाली लंबी हयाती दे, हमारे सर पे इनका साया हमेशा कायम रखे। मैं यहाँ पे अकेला जब टाइम स्पेंड करता था तो बस बातें छोड़ दी। अब अब्बू जान होते हैं, हालांकि चलो काम में लगे ही रहते हैं, काम करवाते भी हैं, और अब्बू जी से अक्सर तकरार भी हो जाती है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रफ्तार रह गई है पानी के आने की। यहाँ पे मोटर की हालत ये है। मुझे नहीं लगता हमारी तीसरी क्यारी भी पूरी तरह मुकम्मल हो, लेकिन अब पानी यहाँ लगा हुआ है, इसको पूरा करके ही घर जाएंगे इंशाल्लाह। खेलें तो मुकम्मल हो गई हैं, बस वो हमारी कौम का हैंडल रह गया। औजार उठाते हैं और चलते हैं कमरे की तरफ, कुछ चीज़ें समेटते हैं, क्योंकि इस टाइम हमारी जो सोलर मोटर पानी दे रही है उससे ज़्यादा पानी हम नलका चला के ले सकते हैं। और पानी लगने वाला जो लास्ट क्यारा को हमने लगाया था उसमें रह वो सिर्फ आखिरी हिस्सा ही गया, यानी वो पालक वाली क्यारी जो थी हमारी ये चीज़ें समेटते तक जितना लगता है, फिर बाद में इंशाल्लाह सुबह आगे जाएंगे।
हम अभी आलू संभाल लें, क्योंकि भाई मुबारक ने भी घर में प्रोग्राम बनाया हुआ आलू लगाने का। बाकी चीज़ें समेट ली। देखें हमारा स्टैंड कहाँ छुपा हुआ है, ये यहीं पे रह जाना था। और जितनी इसकी लुक है खूबसूरत, ये तो वैसे ही गैप हो जाना था यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली याद आ गया। मैं अपनी तरफ से चीज़ें समेटने के लिए रिलैक्स होकर छुट्टी करके बैठा हुआ था, लेकिन आपको पता है किसान की जो है वो कहीं पे भी छुट्टी नहीं होती, फिर से जाना पड़ रहा है। इस क्यारे को पानी लगा हुआ था, सोच रहे थे ये पूरी होती है तो चले जाते हैं वापस, लेकिन ये पूरी हो गई है। साहब लोग हैं, इतना लेट हमें अंदाज़ा हो रहा है। अब आधा, अब इसका जो सारा पानी था वो इस तरफ आ गया हुआ है, कुछ इसमें पानी लग गया, कुछ इसमें पानी लग गया, पूरी कोई भी नहीं हुई। और मोटर हमारी वो एंडिंग पे है। इसके बाद मोटर को चलाना तो मोटर के साथ ही ज्यादती है, तो मोटर बंद ही कर देते हैं। कर दिया अब जी बंद, जिस स्पीड में चल रहा है बंद कर देनी बेहतर है, मोटर को नुकसान ना पहुंचे। इसको बंद करते हैं और बाकी की चीज़ें रिलैक्स होकर समेटते हैं अब। अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी यहाँ पे ड्यूटी हुई मुकम्मल। सब्जियाँ वगैरह लगाने में हम थोड़ा लेट जा रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइमली लग गई हैं सारी सब्जियाँ, और अल्लाह का शुक्र है कि पानी भी लग गया। अपने ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे सुबह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।